एक का जवाब 2 से नहीं, 3 से नहीं, 10 से देंगे। डेप्थ में जाके उनको ऐसा जवाब मिला है कि शायद वो अब दोबारा इधर आने का सोचें भी ना। पाकिस्तान ने इंडियंस को बहुत सख्त जवाब दिया है और ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसको वो याद रखेंगे। नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत मैदान जंग से, जंग के महाज से, LOC से ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हाज़िर हूँ। इस वक्त ये ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडियंस को बहुत सख्त जवाब दिया है और ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसको वो याद रखेंगे। पूरी तफसीलात मौजूद हैं मेरे पास, लेकिन मैं उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशनल इंटरेस्ट में पूरी तरह से बता नहीं सकता। लेकिन ये है कि ये कोई रूटीन का नुकसान नहीं है, रूटीन की झड़प नहीं है, बड़ी ही एक स्ट्रेटजिक डेप्थ में जाके इंडिया को जाके सबक सिखाया गया है। और इंडियंस जो थे वो वहाँ पे, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको ये तफसील बताई थी कि हाजी पीर बाईपास, जिसे दरा हाजी पीर भी कहते हैं, और ये अखनौर के बॉर्डर के पास है और इसकी बड़ी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए, इसलिए कि ये वाहद बाईपास है जहाँ से पाकिस्तान ये इसका कब्ज़ा पाकिस्तान के पास है और जहाँ इधर से पाकिस्तान कश्मीर का राब्ता इंडिया के साथ कट कर देता है जब वो अगर चाहे। तो चूँकि सीज़ फायर था तो इसलिए पाकिस्तान ने कभी ये काम नहीं किया, लेकिन इंडिया को इसमें ख़दशा था, इसलिए उन्होंने कोशिश की इस एरिया से एक दफ़ा अपनी पोजीशन को वो चाह रहे थे कि मजबूत की जाए। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, सिर्फ जवाब का जवाब नहीं दिया। देखें, मैंने आपको बताया था कि रात 2 बजे जो मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में, जिसको 2 दिन पहले जिसको वज़ीर आज़म ने चेयर किया, और उसमें आर्मी चीफ़ थे और तमाम कोर कमांडर्स थे और सिविलियन बाकी क़यादत भी थी। तो उसमें आर्मी चीफ़ ने एक लफ्ज़ दोहराया, एक फ़िक्रा बोला, जिस पे वज़ीर आज़म ने उनका चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो ये था कि हम 1 का जवाब 10 से देंगे, यानी 1 का जवाब 2 से नहीं, 3 से नहीं, 10 से देंगे। तो ये बिल्कुल वही था। जब उन्होंने कोशिश की है तो बहुत ही डेप्थ में जाके उनको ऐसा जवाब मिला है कि शायद वो अब दोबारा इधर आने का सोचें भी ना। और वहाँ पे उन्होंने अपना फुल फ्लैज एक लिमिटेड वॉर करने की कोशिश की। अपने तैयारे भी लेके आया था और अपनी तमाम आर्टिलरी और टैंक्स और बाकी सारा मिज़ाइल वो भी उनके मौजूद थे, और उनका मकसद ये था कि ये इस जगह पे हम एक कुछ हासिल करें और अपनी आवाम को कुछ बता सकें। क्योंकि इस वक्त उनको सबसे बड़ी फ़िक्र ये है कि उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे एक वॉर हिस्टेरिया बना रखा है, जो पैनिक लोगों में फैला रखा है, और ख़ास तौर पे उनका मीडिया जिस तरीके से रोज़ाना लोगों को झूठी कहानियाँ बयान करता है, तो उसके लिए कोई एविडेंस, कोई सब्सटेंस देना उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वो कोशिश उनकी इतनी बुरी तरह नाकाम हुई है कि उसकी तफसीलात जैसे ही आएंगी, तफसीलात मेरे पास हैं, लेकिन जैसे ही वो, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडियन साइड से कुछ आए तो फिर हम बताएंगे कि उसकी मज़ीद क्या तफसीलात हैं। और वो बहुत इंडिया के लिए बड़ी ही खौफनाक हैं और इंडियन उसको याद रखेंगे। ख़ास तौर पे आर्मी तो बहुत याद रखेगी, अवाम को तो जब पता चलेगा तो चलेगा, क्योंकि वो इसमें माहिर हैं, वो उसको छुपा जाते हैं। और दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि इंडिया ने कोशिश की अपने एयर एक्सरसाइजेस की, और जहाँ पे उन्होंने कोशिश की वो एक हाईवे है वहाँ पे, उस पे उन्होंने अपनी कोशिश की। तो उसमें जो राफेल तैयार हैं, जिस पे उनको बड़ा फ़ख्र है, ये उन्होंने फ्रांस से लिए हुए हैं और अच्छे खासे महंगे लिए हैं। अब उन्होंने मज़ीद ऑर्डर भी वहाँ पे दिया है, 7 अरब 41 करोड़ डॉलर का मज़ीद उन्होंने 36 तैयारे लेने हैं। लेकिन ये जो तैयारे इस वक्त उनके पास हैं, जिनके होते हुए वो कहते हैं कि अब हमारा दफा जो है वो बड़ा मजबूत हो गया है, वो तैयारा वहाँ पे लैंडिंग में फिसल गया और उसको अच्छा खासा डैमेज हुआ है।
उसकी लैंडिंग नहीं हो सकी सही तरीके से। अब उसकी फुटेज एक दफ़ा इंडियन मीडिया तक पहुंच गई, लेकिन फौरी तौर पे उसको डिलीट करवा दिया गया। और जो ANI उनकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसकी वो फुटेज थी और उसमें से वो बगैर देखे वो अपलोड हो गई और वो कुछ मीडिया आउटलेट्स ने चला भी दी, तो फौरी तौर पे फिर उसको डिलीट करवाना पड़ा। तो ये उनके राफेल का, जिस पे वो बड़ा फ़ख्र करते हैं, उसका हाल है। और अब जाते जाते सिर्फ ये बता दूं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है J10C, हमारे पास है J20, हमारे पास है JF थंडर, हमारे पास है JF थंडर ब्लॉक 3 और F-16 तो है ही है, वो पुरानी बात है, वो सबको पता है। और ये तैयारे अभी आप गूगल कर लीजिएगा और इनके स्पेक्स देखिएगा और फिर फैसला कीजिए कि राफेल का मुकाबला, राफेल हमारा मुकाबला कर पाता या नहीं कर पाता। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो स्किड कर गया, वो फिसल गया, ये एक अलग कहानी है। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर।